नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल जो हमने फ्रैक्शनल नंबर भिन्न संख्याएं देखी थी, उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कुछ और टॉपिक्स भिन्न संख्याओं के। उससे पहले हम एक कल का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पे आपको नवोदय विद्यालय कक्षा 5 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, वो भी एकदम फ्री में। तो दोस्तों, अब हम कल का होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन कल मैंने आपको भिन्नों की जोड़ भाग गुणा भाग समझाया था, उसी का एक क्वेश्चन है। ये भाग का क्वेश्चन है। तो भाग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को गुणा में कन्वर्ट करना है। फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर लेते हैं, फिर नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा। तो ये क्वेश्चन है कि 4/5 भाग 2/3। अब इसको सोल्व करना है, तो इससे पहले हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं। 4/5 गुणा, अब गुणा में कन्वर्ट करते ही ये पीछे वाली भिन्न है, ये उल्टी हो जाएगी। अब उल्टी होते ही ये 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2। अब 3/2 हो गई। अब गुणा होते गुणा का एक सीधा सा फॉर्मूला है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करो। तो 4 को 3 से गुणा किया तो 4 किया 12/5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, 10/12। ये आपका आंसर अगर ऑप्शन में है तो सही है, अन्यथा आप इसे सरलतम रूप दे सकते हैं। मैंने सरलतम रूप का टॉपिक आपको समझाया था। क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों को बराबर से भाग देना। अब पहले अभाज्य संख्या से भाग देना। पहले 2 का भाग देते हैं, 2 में 12 का भाग जा रहा है 6 बार, 2 का 10 में भाग दिया तो 5 आया। अब देखते हैं 2 अभाज्य छोटी संख्या है। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, दोनों 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है और किसी का भी भाग नहीं जा रहा है। तो हमारा जो सरलतम रूप है ये होगा। अब या तो ऑप्शन में आपको ये दिया होगा, अगर ये है तो सीधा सा टिक लगाएं, नहीं दिया हो तो ये दिया होगा। दोनों में आपके दोनों ही उत्तर सही है। तो दोस्तों, अब हम आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है वो है युक्तम भिन्न का युक्तम। अब ये क्या होता है, ये कोई भी भिन्न संख्या होती है ना, उसका जब उल्टा करते हैं ना तो भिन्न का युक्तम मिल जाता है। जैसे कि 1/2 है, अब पूछ ले इसका युक्तम मान क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा करना है। तो 2/1 है, 2/1 ये हो गया भिन्न का युक्तम मान। अब 2/1 का मान वैसे नीचे कुछ रहता नहीं, इसलिए 2 भी हो सकता है। अब अगर 5/3 आ गया, इसका युक्तम मान पूछ ले तो इसको जस्ट उल्टा करना है। तो इसको उल्टा करने पर 3/5 ये भिन्नों का युक्तम मान। अब अगला टॉपिक है वो देखते हैं, वो है तुल्य भिन्न। भिन्नों की तुल्य भिन्न हम कह सकते हैं, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, अब तुल्य भिन्न क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए तुल्य भिन्न होती क्या है। तो तुल्य भिन्न कई सारी भिन्नें होती है, उनका मान समान होता है परंतु उनके हर और अंश अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम ये भिन्न ले लेते हैं 2/4, 2/3 ले लेते हैं, 2/3, 4/6, 6/9, 8/12। अब इन भिन्नों के जो अंश और हर है वो सबके अलग अलग है। इसके 2 अंश 2 है, इसका 2 अंश 4, इसका 6, उसका 8। वैसे इसका हर 3 है, इसका 6, इसका 9, इसका 12। पर इन सब का मान है ना वो सेम ही है। अब ये सबसे छोटा रूप है, सरलतम रूप है 2/3। अब इसको अगर सरलतम रूप करें तो दोनों 2 से कट रहे, तो ये 2 से कटा 2 बार, ये 2 से कटा 3 बार, यानी कि ये भी सेम आ रहा है 2/3। इसको काटे, ये दोनों 3 2 से तो कट नहीं रहे, 2 से ये 9 नहीं कट रहा है, दोनों कटने चाहिए। अब हम 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ये भी 2/3 मान आ रहा है। अब इनको पहले 2 से काटते हैं तो 2 से काटा तो 8 को काटा 4 और 12 को काटा
6। फिर से 2 से कट रहे तो इसको 2 से काटा 2 और इसको काटा 3। इन सब का मान है वो 2/3 है, पर इन सभी भिन्नों के अंश और हर है वो अलग अलग है। ये होती है तुल्य भिन्न। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम अवरोही आरोही क्रम व अवरोही क्रम, इसको बढ़ता हुआ क्रम भी कहते हैं। और इसे घटता हुआ क्रम, घटता हुआ अब आपको कोई भी संख्या दी जाए, आपको पूछे अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या है। अब ये थोड़े शब्द है दोनों, वो दोनों एक जैसे, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब पहले हम इनको देखते हैं, इसमें टोटल अक्षर कितने, एक मतलब कि ट्रिक मान लो याद रखने के लिए, इसमें अक्षर कितने 1 2 3, इसमें टोटल 3 अक्षर है, और इसमें 1 2 3 4, टोटल 4 अक्षर। यानी कि ये संख्या है ना, छोटे से ये 3 छोटा अंक है और ये 4 है बड़ा अंक है, तो इसमें क्या होगा, छोटे से लेकर बड़े की ओर जाएंगे। ये छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यानी कि छोटे से लेकर बड़ी संख्या की ओर जाएगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम होगा ये। और इसको अगर देखें तो ये बड़ी संख्या है 4, तो इसमें क्या होगा, बड़ी सी संख्या से लेकर छोटी संख्या की ओर बढ़ता हुआ क्रम जाएगा। पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। क्योंकि आरोही क्रम में अक्षर 3 ही है, मतलब एक याद करने की ट्रिक मान लो, इसमें 4 अक्षर, उसमें 3 अक्षर है। ये छोटा अंक है, ये बड़ा अंक है, यानी कि ये छोटे से लेकर बड़ी की ओर जाएगा। ये बड़ा अंक है तो बड़े से लेकर छोटे की ओर जाएगा। अब इसमें क्या होता है, भिन्न संख्याएं, भिन्नों में क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या में, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, अब ये अब हमको कोई भिन्न दे दे, अब हमें पूछे अवरोही क्रम आरोही क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो हमें पहले क्या देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो सभी संख्याओं में अंश बराबर हो, तो ये उपयोग में आएगी, और एक होगा कि सभी संख्याओं में, मतलब कि ऐसे ले सकते हैं 3/2, ऐसे ले 3 मतलब 2 ही ले लो, 3/2, 3/5, 4/5, 5/5। अब हमें इसमें पूछ लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो एक तो है सबके अंश बराबर हो, और दूसरे में सबके हर बराबर हो। तो अगर सब में अंश बराबर है तो जो नीचे वाला अंक है, सबसे बड़ा अंक होगा, वो सबसे छोटी में है, यानी कि इसका उल्टा होगा। इसमें अगर अंश सबके बराबर है और नीचे जो हर है वो सबसे जो बड़ा होगा, वो संख्या सबसे छोटी होगी। अब ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये। अब हमें पूछा क्या, आरोही क्रम पूछा, यानी पहले छोटे से लेकर बड़ी की ओर जाना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 1/5, फिर 1/4, फिर 1/3, फिर 1/2। 1/2 है वो सबसे बड़ी संख्या है, तो ये आरोही क्रम हो गया। अब ये सबके अंश बराबर है, इसीलिए सबसे जो हर है, जो सबसे बड़ा है, वो सबसे छोटी संख्या है। पर जो हर होता है वो अगर सबका समान है, तो जो ऊपर वाला अंश होता है, जो अंश बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो अंश छोटा होगा उसका वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसमें अब हम आरोही पूछा, आरोही क्रम, यानी कि ये संख्या 6 है, सबसे बड़ी है, तो ये संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। ये 5 उससे छोटी, 4 उससे छोटी, 3 उससे छोटी। अब हमें आरोही क्रम पूछा है, यानी छोटे से लेकर बड़े की ओर, तो ये आरोही क्रम है 3/5, फिर 4/5, फिर 5/5, फिर
ये एक कॉमन फैक्टर। अगर अंश सबके बराबर है तो हर जो जिसका बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, और अगर हर सबके बराबर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे संख्या बड़ी होगी। अब हम ये हमारा टॉपिक था जो फ्रैक्शनल नंबर भिन्न संख्याएं, ये पूरा हो चुका है। अब इसके हम जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन इसके देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट देखते हैं। उसमें हम क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है वो देखते हैं। निम्न संख्याओं में निम्न में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है? निम्न में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई है? लिखी हुई है। हमें पूछा क्या है कि आरोही क्रम में कौन सी संख्या लिखी है, यानी आरोही है 3 अक्षर, यानी कि छोटे से लेकर बड़े की ओर। अब आरोही ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 13/19, 13/22, 13/22, 13/28, 28, 13/35। ऑप्शन बी है वो है 13/22, 13/19, 13/28 और 13/35। अब ऑप्शन सी है वो है 13/35, 13/28, 13/22 और 13/19। और ऑप्शन डी है वो क्या कह रहा है 13/28, 13/19, 13/22। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है 13/22 और ऑप्शन डी है वो है 13/35। ये ऑप्शन डी है। अब हमें पूछा आरोही क्रम क्या है, तो आरोही क्रम क्या है? छोटे से लेकर बड़े की ओर। तो अब पहले हम देखें तो इनमें सब में अंश है वो सबके बराबर है। तो अंश बराबर है तो सबसे जो हर है वो सबसे जो बड़ा होगा वो सबसे संख्या छोटी होगी, जो सबसे छोटा हर होगा वो सबसे संख्या बड़ी होगी। तो हमें पहले जो छोटे से बड़े की ओर जाना है तो हमें जिसका हर सबसे बड़ा है वो संख्या छोटी होगी, तो हमें पहले देखना होगा कि हर सबसे बड़ा कौन सा है, वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो देखें तो इसमें ये 13/35 है, ये 35 है, ये 28 है, ये 22 है, ये 19 है। तो इसमें से सबसे छोटी बड़ी संख्या कौन सी है? 35 है। हर इनमें बड़ा कौन सा है? 35 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 13/35, क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है। अब उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है? उसके बाद बड़ा देखें तो 22, 28 और 19 में सबसे बड़ा है वो 28 है। तो उसके बाद होगा 13/28। फिर कौन सा है? 13/22 और 13/19। 22 और 19 में 22 बड़े हैं तो 13/22, फिर है 13/19। यानी कि 13/35 है वो सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद 13/28 उससे बड़ी है, उससे बड़ी 13/22, उससे बड़ी है 13/19। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम यानी छोटे से लेकर बड़े की ओर, यानी कि ये सबसे बड़ी है, उसके बाद ये सबसे छोटी है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। उससे पहले अगर गाइस आप अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन कोचिंग का फायदा उठा सके। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या व्यंजक के बराबर है? अब निम्न
संख्या निम्न में से कौन सी संख्या व्यंजक हमें दिए हुए कौन कौन से 3/2 भाग 3/2 गुणा 2 प्लस 3/2 के बराबर ऑप्शन ए है वो है 3, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है वो 7/2 और ऑप्शन डी है वो है 2/7। अब हमें पूछा है कि ये व्यंजक है, ये व्यंजक दिया हुआ है, इसकी कौन सी संख्या इनमें से बराबर है, यानी इनको सोल्व करना है। अब सोल्व करना है तो सोल्व करने का एक जो सरलीकरण का नियम है वो बोर्ड मास का नियम है। उसमें पहले क्या होता है, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, अब पहले कोष्टक को सोल्व करते हैं, अब कोष्टक को सोल्व करते हैं। अब पहले कौन से कोष्टक को सोल्व करते हैं, फिर कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं। ये सबसे बड़ा वाला कोष्टक, ये मंझला कोष्टक और बीच में सबसे छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं, उसके बाद मंझले कोष्टक को सोल्व करते हैं और सबसे बाद में बड़े कोष्टक को सोल्व करते हैं। इन कोष्टकों को सोल्व करने के बाद हम पहले भाग को मतलब एक का होता है, का मतलब गुणा, उसको सोल्व करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ बाकी कोई भी, इनको ऐसे सोल्व करते हैं। तो हमें इसमें कोष्टक का अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम पहले भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस माइनस को सोल्व करेंगे। तो हम पहले हम भाग को सोल्व करते हैं, यानी कि हमें इतनी कर सोल्व करना है। अब 3/2, अब भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं और पीछे वाली संख्या उल्टी हो गई तो 2/3। अब इनको अगर हम भाग दे या अगर सीधी इनको गुणा करें, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करें तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 कट गए, 1 बचा। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब 1 फिर गुणा का निशान है, गुणा 2 प्लस 3/2। अब पीछे ये इक्वेशन बच गई, ऊपर इतना सोल्व कर दिया, पीछे अब गुणा को सोल्व करते हैं तो 1 और 2 को गुणा किया, 2 प्लस 3/2। अब ये संख्या आ गई। अब यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लगा सकते हैं। अब 1 लगा दिया, अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, 2/1 प्लस 3/2। अब यहाँ पे नीचे जो आ रहे हैं 1 और 2, इनका लसक ले लेते हैं, तो 1 और 2 का लसक लिया, 1 और 2। अब 1 तो 1 ही है, 1 को सोल्व करने की जरूरत नहीं। अब 2 को 2 से सोल्व किया, यानी इन दोनों का लसक है वो 2 आएगा। तो अब लसक आ गया हमारे पास 2। अब 1 में 2 का भाग दिया तो 2 आए, 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा कर दिया, कोष्टक, फिर प्लस का निशान है प्लस, फिर 2 में 2 का भाग दिया 1 को ऊपर वाले से गुणा किया 3, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस व प्लस, और 1 को 3 से गुणा किया बचा 2, 4 और 3 7, 7/2। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब 7/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस इक्वेशन का जो ऑप्शन सी है 7/2 वो हमारा सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक कोई मान दिया हुआ, मतलब कि व्यंजक दिया हुआ, उसे सोल्व करना है। तो अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्यंजक बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक 1/2 भाग 2/3 छोटा कोष्टक बंद प्लस 1 बड़ा कोष्टक का मान क्या है, मान क्या है। तो अब हम देखते हैं, ऑप्शन ए है वो है 3/10, ऑप्शन डी है वो है 2/5,
ऑप्शन सी है वो है 11, 1 सही 1/2। और ऑप्शन डी है वो है 1 सही 3/4। अब ये ऑप्शन दिए हुए, अब हमको इन्हें सोल्व करना है। तो हमने पहले कहा था कि पहले कोष्टक को सोल्व करना था। कोष्टक में भी कौन सी कोष्टक को, छोटे वाले को, फिर उस मंझले कोष्टक को, यहाँ पे मंझला कोष्टक दिया हुआ नहीं है, उसके बाद हम बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो अब छोटे कोष्टक में ये संख्या दी होगी, भाग दिया हुआ है, इन भाग को सोल्व करते हैं तो छोटा कोष्टक सोल्व हो जाएगा। तो 1/2, अब भाग को हम गुणा में कन्वर्ट किया तो ये पीछे वाली संख्या उल्टी हो गई, तो 2/3 की जगह 3/2। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा किया 3, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा किया 4, यानी कि कोष्टक सोल्व हो गया। अब क्या हो गया, अब ये छोटा कोष्टक 3/4 प्लस 1 ये बड़ा कोष्टक। अगला स्टेप क्या है, ये स्टेप, अगला ये स्टेप ये है। तो अब छोटा कोष्टक सोल्व हो गया, तो अब ये कोष्टक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बड़ा कोष्टक 3/4 प्लस 1 और बड़ा कोष्टक। अब इनको जोड़ना है, अब जोड़ना है, ये 1 नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 नीचे लगा सकते हैं। अब 4 और 1 का लसक लिया तो 3/4 प्लस 1/1, 1/1। अब हम 1 और 4 का लसक लेते हैं, तो यहाँ पे 1 और 4 का लसक, तो 1 तो सोल्व हो चुका है, अब हम 4 को सोल्व करेंगे। तो छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2, तो 2 को 4 में भाग दिया तो 2 आया, फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2। अब दोनों में 1 आ गया, यानी कि इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा, लसक आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, हमारा जो लसक आया है वो है 4। 4 लसक आया, 4 में 4 का भाग दिया तो 1 गुना इसके ऊपर क्या है 3, तो इसको गुना कर दिया, प्लस 4 में 1 का भाग दिया तो 4 है, 4 को 1 से गुणा कर दिया, ऊपर 1 है। अब 1 को 3 से गुणा किया तो 3, प्लस 4 को 1 से गुणा किया तो 4/4, 3 और 4 7 हो गए बटे 4। अब ऑप्शन हमारा जो उत्तर है 7/4 है, तो हमारा ऑप्शन 7/4 नहीं है, सही है। और अगर नहीं है तो हम आगे किस प्रकार के ऑप्शन है उसके आधारित हम सोल्व करेंगे। अब देखते हैं, इसमें 3/10 है वो भी नहीं है, 2/5 है वो भी नहीं है, 1 सही 1/2 है ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और 1 से 1/, यानी कि ये मिश्र भिन्न दी हुई है, ये दोनों मिश्र, ये तो सीधे सीधे गलत है। अब हमें इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कन्वर्ट करने का कोई बाहर तरीका नहीं है, सरल है। 7 में 4 का भाग गया, तो पहले 1 बार गया तो 1 4 एकम 4, अब पीछे 3 बच गए, 3 का 4 में भाग नहीं जा रहा है, तो यानी अब कितने बार गया, 1 बार गया तो 1 सही, अब पीछे बचे कितने 3 बटा कितने का भाग दिया 4, यानी कि ये मिश्र, तो 1 से 3/4 हमारा उत्तर है वो एकदम सही होगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। अब जो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो अगली क्लास में समझाऊंगा। उससे पहले एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उसका उत्तर, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। और अगर आपको हमारे चैनल और हमसे कोई मतलब कि कोई छोटी बड़ी शिकायत है तो हमें जरूर बताएं, हम उस शिकायत को समाधान करेंगे उस शिकायत का। तो दोस्तों आज का हम होमवर्क क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है, तो होमवर्क क्वेश्चन लिख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 15 रुपए है, तो 4 सही 1/2 कपड़े का मूल्य का, ये 4 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए है वो है 66 सही 1/2, ऑप्शन बी है वो है 66 सही 1/4, ऑप्शन सी है
66 सही 1/3 और ऑप्शन बी है 67 सही 1/2। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो हमने समझा है वो समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल नवोदय क्लासेस 2020 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।